ये लोग रंग इतनी जल्दी बदल देते हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाए उन लोगों के सामने। तो अब फर्जी दस्तावेज आप जमा करोगे तो कार्रवाई तो होनी है, होनी की नहीं होनी है। उस समय कहते थे कि जेल ही हमारे लिए जन्नत है। पिछला जो सरोवर था वह समाजवादी पार्टी की सोच का सरोवर था, और आज जो पटवाई गांव का अमृत सरोवर है यह भारतीय जनता पार्टी की सोच का सरोवर है। और यही तो रामपुर के साथ भी हुआ। रामपुर अपनी इस प्रतिभा के लिए जाना जाता था। रामपुर के हस्तशिल्पियों ने वैश्विक स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई थी, और रामपुर की हस्तशिल्प को जब हम लोग याद करते हैं तो यहां पर मुझे याद है कि यहां पर एप्लिक वर्क और जरी पैच वर्क का जो कार्य होता था, धातु के तारों को गूंथ करके यहां पर मोती व रंगीन पत्थर को उसके साथ गूंथ करके कपड़ों में उसको कढ़ाई के माध्यम से अंकित करने का कार्य कितना बेहतरीन कला थी। आज वैश्विक मान्यता उसको प्राप्त हो रही है। इन सभी हस्तशिल्पियों का हम अभिनंदन करते हैं। रामपुर की हस्तशिल्पी को सरकार आगे बढ़ाने का काम किया। हम बचपन में थे, सुनते थे, अलग अलग जगह उत्तर प्रदेश के अंदर तो अलग अलग जनपद के हापुड़ के पापड़, रामपुर के चाकू, अलीगढ़ के ताले, आगरा का पेठा, ये सब उत्तर प्रदेश को एक पहचान दिलाती थी। लेकिन रामपुर का चाकू बड़ा कमाल का था। हस्तशिल्पियों के हाथों में था तो यहां को पहचान दिलाती थी, रोजगार दिलाती थी। सपाइयों के हाथों में पड़ा तो डकैती डालने का काम करने लग गया। गरीबों की जमीनों पर डकैती, दलितों को उजाड़ना, कमजोर लोगों की जमीनों को जबरदस्ती सत्ता के बल पर कब्जा कर लेना, गरीबों के हकों को डकार जाना, और अगर किसी ने आवाज उठाने का प्रयास किया तो झूठे मुकदमों में उसे उठा के बंद कर देना। यही तो समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी तो रामपुर का यही चाकू भाइयों बहनों गरीबों को उनका हक देने का काम कर रही है। गरीब की जमीन पर कब्जा मुक्त किया गया। 640 हेक्टेयर लैंड, यानी 640 हेक्टेयर का मतलब आप जानते हैं। 640 का मतलब यानी लगभग 1600 एकड़ लैंड को हम लोगों ने भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करा करके या तो उन गरीबों को, उन दलितों को वापस करवाया है, या सरकार ने वापस उन माफियाओं से वो जमीन वापस ली है। जब सरकार कार्य कर रही है गरीबों के लिए बिना भेदभाव के, गरीब की कोई जाति नहीं होती, कोई मत और कोई मजहब नहीं होता, गरीब गरीब होता है, किसान किसान होता है, युवा युवा होता है, और महिलाएं महिलाएं होती हैं। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। हर युवा का उत्थान होना चाहिए, हर किसान के हितों के लिए कार्य होना चाहिए, हर नारी की सुरक्षा की रक्षा होनी चाहिए, उसकी गरिमा का सम्मान होना चाहिए। और यही तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने रामपुर के चाकू का उपयोग यहां की सुरक्षा के लिए, यहां के सम्मान के लिए, यहां की गरिमा के अभिवृद्धि के लिए किया है। आज भाइयों बहनों, रामपुर विकास की इस प्रक्रिया के साथ, किस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, अब ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
रामपुर एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है और इसलिए मैं रामपुर के लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, मिलक के लोगों को धन्यवाद दूंगा, श्रीमती राजबाला जी को, उन्होंने फिर से विधायक बना करके प्रदेश में सरकार बनवाने में योगदान दिया है। मैं धन्यवाद दूंगा आप सबको। रामपुर जिले में 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पुनः जीती है, मिलक पे और बिलासपुर पे। मैं आ रहा था चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए, भारी बारिश पड़ गई, मैं उस दिन आ नहीं पाया, लेकिन आपने चुनाव जिता करके भेजा। मैं इसीलिए आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए भी आया हूं, कि आभार व्यक्त करने के लिए कि आपने चुनाव जिताया, बड़ी जिम्मेदारी दी। अब एक एक वोट का ब्याज सहित चुकता करने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी। मुख्यमंत्री का आवास पिछले 5 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए खुला हुआ है, काम कर रहा है, दिन रात एक किया हुआ है, कोई भेदभाव नहीं। पहले मुख्यमंत्री आवास पे प्रदेश के पेशेवर दंगाइयों को बुलाया जाता था, पेशेवर अपराधियों का सम्मान होता था। समाजवादी पार्टी के सरकार के समय यही होता था। जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, दलितों की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, निर्दोष लोगों को उजाड़ रहे थे, जब उन पर कानूनन कार्रवाई हुई, उनकी अवैध और अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगा करके कार्रवाई प्रारंभ हुई। अब फर्जी दस्तावेज आप जमा करोगे तो कार्रवाई तो होनी है, होनी की नहीं होनी है। लेकिन हम लोगों ने तो कोरोना कालखंड में भेदभाव किसी को नहीं दिया। जो जेल के बाहर थे उनको भी फ्री में उपचार, जो जेल में थे उनको भी फ्री में उपचार कराया कि नहीं कराया? कोई भेदभाव तो नहीं किया ना। लेकिन कहते हैं साहब, उस समय कहते थे नहीं जेल में रहकर के उपचार करेंगे, अब कहते हैं जेल तो बड़ा नरक था, अब उनको जेल नरक लगने लग गया। उस समय कहते थे कि जेल ही हमारे लिए जन्नत है। मैं जानता था कि लोग रंग इतनी जल्दी बदल देते हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाए उन लोगों के साथ।